उनका नाम कुंती पड़ा था और कुंती भोज ने कुंती को पांडु के लिए ब्याया था। आज भगवान कृष्ण कुंती से कह रहे हैं आपको जाना होगा पांडवों की रक्षा के लिए, और आप जाकर के 5 वाण मांग लेना जिसका हमें भय है। आज माता कुंती कहने लगी कृष्ण हम जाकर के कैसे बताएं, वो कर्ण हमारा बेटा है, कैसे कहें हम जाकर के। महाराज कर्ण ने आते हुए माता कुंती को जैसे ही दरबार में देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कहिए राजमाता जी कैसा आना हुआ। माता कुंती कहने लगी मेरे लाल, हम तुम्हारे मुख से एक बार माँ का शब्द सुनना चाहते हैं। कर्ण ने जैसे ही सुना, कर्ण आंखों में आंसू भर के कहने लगे हैं आप उस समय कहाँ थी जब समाज के लोग हमें ताने दे रहे थे, तब आप कहाँ थी। यदि एक बार भी आपने झूठ बोल दिया होता कि मैं आपका पुत्र हूँ माँ, तो समाज के लोग हमें इस तरह ताने नहीं देते मैया, हमें इस तरह ताने नहीं देते, समाज के लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। माता कुंती ने कहा है लाल क्या करें हमने तुम्हें कुमारी अवस्था में जन्म दिया था, समाज के डर की वजह से हमने तुम्हें जल में बहा दिया था। जब ये बात कर्ण ने सुनी, कहा है माँ अब आप ये बताओ हमें आप हमसे क्या मांगना चाहती हो। आपने जो हमें बताया, लेकिन हमारे भाइयों को मत बताना कि मैं उनका भाई हूँ। कल के युद्ध में हम सेनापति चुने गए हैं। आज महाराज उस कर्ण ने माता कुंती का सम्मान किया है। माता कुंती ने दान में वो 5 बाण मांग लिए। बाणों को लेकर के माता कुंती लौट करके आई है। जब सवेरा हुआ है, सवेरा होने के बाद आज सेनापति बन करके कर्ण उस महाभारत के युद्ध में पहुंचे हैं। उन्हें पता था कि आज हमारी हार हो जाएगी। जिस समय युद्ध के मैदान में पहुंचे, जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और जैसे ही कर्ण ने अपना बाण छोड़ा तो केवल अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हटा। अब अर्जुन बहुत प्रसन्न है, लेकिन अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण अपने रथ से उतर के जैसे ही पहिया को निकालने के लिए झुके हैं, भगवान योगी राज कृष्ण ने अर्जुन की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया है। बाण लगते ही कर्ण की मृत्यु हो जाती है। आज महाराज उस महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाते हैं, भीष्म पितामह भी मारे जाते हैं। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध देख रहे हैं। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। घायल अवस्था में कौरवपति दुर्योधन एक सरोवर में जाकर के छिप जाता है। इधर अर्जुन सभी का अंतिम संस्कार करने के लिए चले हैं। तो माता कुंती कहने लगी हैं बेटा सभी का अंतिम संस्कार हो रहा है,
इस कर्ण का भी अंतिम संस्कार कर दो। अर्जुन ने जैसे ही सुना जवाब दिया, क्या कह रही हो आप? अरे ये कर्ण तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप इसके अंतिम संस्कार के लिए हमसे कह रही हो। आज माता कुंती कहने लगी, मेरे लाल कैसे कहें हम कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बैरी नहीं। क्या करें हम? किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगी चोट दिल पर तो खामोश रहना। बना लो कोई खूब सूरत बहाना, दर्द दिखाओगे तो हंसेगा जमाना। मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। कहा है माता कुंती ने, हम अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकते, दिल की बात किसी से कह नहीं सकते मेरे लाल। इस बात को हम छिपाए रहे कि ये कर्ण कोई दुश्मन नहीं, ये कर्ण मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। इसे कुंवारी अवस्था में हमने जन्म दिया था, समाज के डर की वजह से हमने इसे जल में बहा दिया था बेटा। जैसे ही अर्जुन ने ये बात सुनी, अर्जुन कहने लगे, माँ तुमने ये क्या किया? अरे राजमाता राज ना छिपाती, अरे राजमाता राज ना छिपाती। भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई, चारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। और हे माँ, हमें लगा कि हमारी जीत हो गई, लेकिन माँ आज हम जीत कर भी हार गए। माँ हमारे हाथों हमारा बड़ा भाई मारा गया। हमें क्या पता था संग घात होगी, सोचती तू दिन रात होगी, तेरे दिल में ओ
आज रोते रोते सभी का अंतिम संस्कार किया है और युधिष्ठिर ने श्राप दिया है, मां आपको ही नहीं आज से हम हर नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि कोई भी नारी के पेट में कोई बात रुक नहीं सकती, छिपा कर भी कोई नारी किसी बात को छिपा नहीं सकती। युधिष्ठिर ने श्राप दिया है और वो श्राप माता कुंती को ही नहीं बल्कि हर नारी को श्राप लगा हुआ है। मैया हर नारी को श्राप लगा है। अच्छा यदि मायके से कोई खबर आए तो पति को बताते हैं, और यदि पति ने कोई बात बताई और पति कह दें कि किसी से कहना नहीं, खूब रोकने की कोशिश करें, फोन लगाया मम्मी से कह ही दिया, मना करने पर बात नहीं छिपती है। युधिष्ठिर का श्राप हर नारी को लगा हुआ है, क्योंकि माता कुंती ने गलत किया था उस बात को छिपा करके। यदि माता कुंती वो गलती नहीं करती तो नारियों को ये श्राप नहीं लगता। हमारे भाई कोई बात अगर छिपाना चाहें तो वो छिपा सकते हैं, लेकिन नारी कभी नहीं छिपा सकती। आज उस महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाते हैं और पांडवों की विजय हुई, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है। धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने पड़ते हैं। कड़ी मेहनत नहीं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। सफलता पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। आज धर्म की विजय हुई और भगवान ने अपने सारथी अर्जुन की रक्षा की। भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। यदि संस्कार सीखना है तो पिता से सीखिए, क्योंकि बाकी चालाकी चतुराई तो दुनिया के लोग हमें सिखाई ही देंगे, क्योंकि दुनिया के लोग चतुराई चालाकी ही तो करते हैं। भाई भाई का जब बंटवारा होता है तो बड़ा भाई चाहता है कि जो भी माँ बाप का धन है सारा हम ही को हो जाए। इसलिए कहते हैं यदि संस्कार प्राप्त करने हैं तो माता पिता से सीखिए। चालाकी तो दुनिया सिखा देगी, लेकिन जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। न जाने दुनिया में कितने लोग कितनों को सताते हैं, क्या वो सभी मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे दुखी होकर? कहा जाता है यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे लिए सारी सृष्टि अच्छी है, जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो सारी सृष्टि गलत है। हम सही हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया सही है। खुद को गलत कह नहीं सकते, इसलिए लोग कहते हैं जमाना खराब है। अच्छा जमाना खराब है तो क्या क्या खराब हुआ? जमाने में कुछ तो बदला होगा। इतना जरूर है पहले मोटी साड़ी चलती थी, अब थोड़ी पतली साड़ी चलती है। हाँ बदलाव इतना हो गया।
और क्या मिट्टी का कोई दूसरा रंग हो गया? जमाना बदला है तो हमें आप बताओ, क्या सूरज पश्चिम से निकलने लगा? ना निकला है ना निकलेगा, पर बस हमारी और आपकी सोच बदल गई, इसलिए हमें जमाना बदला हुआ नजर आ रहा है। जमाने में कुछ भी नहीं बदला है। बुजुर्गों से कुछ पूछो, उनके जीवन में क्या बदला? वो जैसे पहले जी रहे थे आज भी वैसे ही जी रहे हैं। नए नए लोग हैं जो भाई बहन, उनकी फैशन बदल गई तो लोग कहते हैं जमाना बदल गया। पहले फोन नहीं चलते थे, अब फोन चलते हैं। बड़ा सा फोन ले लिया, चाहे जेब में पैसा ना हो, एंड्रॉइड फोन लेके गली में घूम रहे हैं। किसी का फोन ना चल रहा हो, कॉल नहीं आई हो, फिर भी लोग फैशन में देखो क्या क्या चल रहा है। जैसे ही आती हुई बहनों को देखा, भैया ने फोन लगा लिया, हाँ कैसी हो, बस यही झूठ मूठ। अच्छा, हमारी और आपकी सोच बदल गई, बस इसीलिए जमाना बदला नजर आ रहा है। जमाने में कुछ नहीं बदला। कहा जाता है यदि अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, तो बस एक बार शमशान का चक्कर लगा देना, समझ आ जाएगा कि हम